Hey everyone, my name is Praveen. जैसा कि मैंने I have posted on WhatsApp कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं and that is how to get self key for a success. Guys, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी आंखें लगाते हैं गो सेल्फ मेड। जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने किया है। मेरे भाई, सक्सेस सभी को चाहिए। एवरीबडी वांट सक्सेस, हर किसी को चाहिए। बट क्यों कुछ लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक? वो बीच में ही रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। क्यों? Because of that reason, कि उनके पास they don't have any support, back support. Now let's talk about कि एक इंसान, एक बंदा है जो गांव का, जो देहात में रहता है, वो जो अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में, जिसने खुद से फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए उसने खुद से काम किया, खुद से पढ़ाई करी उसने। वो कैसे सक्सेस हो सकता है? कैसे वो सक्सेसफुल हो सकता है? ना ही उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही है उसकी, बट वो पैशनेट अपने वर्क के बारे में, वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। कैसे करेगा वो? You know what? वो लड़का हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या में वो खुद का साथ देता है और खुद को कहता है कि one day will come back to me, I will change, मैं चेंज कर दूंगा। एक देहात का लड़का, एक गांव का लड़का, वो चाहता है पैशन को फॉलो करना। वो कैसे? एंड ही वेंट टू द सिटी, वो शहर में जाता है, ऐसे लोगों के साथ में रहना शुरू कर देता है। अपनी टाइम, अपनी मनी को
सही जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, बट आफ्टर सम टाइम ही इज नॉट एबल टू सक्सेस। उसके माँ बाप उस काबिल नहीं है कि उसको सपोर्ट दे सके, उसको कुछ कह सके। नाउ आप बताइए कि when you came in a rural area, when you came देहात, जिसको हम हिंदी में देहात बोलते हैं, वहाँ का एक लड़का है, वो उसके सपने हैं, वो सफल होना चाहता है बट हो नहीं पाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप गांव में आएंगे, जब आप गांव के लोगों से मिलेंगे, गांव वाले कितने नेगेटिव होते हैं। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट देहात, जहाँ पे बेटर रिसोर्सेज ही नहीं है, जहाँ पे एक इंसान को सफल होने के लिए उसका पर्सनल कमरा होना चाहिए, उसके पास वो भी नहीं है। जहाँ पे लोग जिस काइंड ऑफ कि वो वन में, वो जंगल में रहते हैं, उनकी घर मिट्टी की उनकी घर बनी होती है। और वो इंसान कहता है कि नहीं, एक दिन मैं इसको चेंज करूंगा, एक दिन मैं उसको चेंज करूंगा। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये नौकरी करे, ये नौकरी करे। Well, let me tell you one thing. वो लड़का जाता है अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव में, शहर में रहता है, और जो उसके रिलेटिव होते हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब के रिटायर्ड पर्सन होते हैं। एंड आई कॉल, वो रेलवे के रिटायर्ड पर्सन होते हैं। उनकी जो सैलरी, रियल सैलरी होती है वो 45,000 पर मंथ की, बट चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो अब उनको 22,000 पर मंथ के मिलता है। नाउ आप बताओ कि वो इंसान अपने घर में एक लाइट जलाने के लिए वो इंसान मना करता है कि नहीं, लाइट नहीं जलानी है, बिल जमा करना पड़ जाएगा। फैन नहीं चलाना है, फैन चलाओगे तो बिल जमा करनी पड़ जाएगी। गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवाता है और कहता है नहीं, गाड़ी में तेल मत डलवाओ, नहीं तो पूरी तेल खत्म हो जाएगी। ना आप बताओ। और वो इंसान खुद को कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, और वो इंसान खुद को बोलता है कि मैं सफल इंसान हूं। और वो इंसान उस लड़के को, उस बॉय को जो देहात से उससे घर पे गया होता है और उसे कहता है कि तू मेरी तरह करेगा तो तू कामयाब हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा, तो 2 रूम तेरे को बनवाना पड़ेगा तो तू एक ही महीने में 2 रूम खड़ा कर देगा। आप बताओ, क्या उसे हम सक्सेसफुल कह सकते हैं?
क्या हम उसको, उस व्यक्ति को, उस इंसान को हम सक्सेसफुल इंसान कह सकते हैं? जो इंसान 100 रुपए के तेल डलवाने में उसकी फट जाती है, जो एसी, फ्रिज, कूलर को नहीं चलाने के लिए कहता है, क्या वो इंसान सक्सेसफुल है? और वो इंसान उस लड़के को, उस देहात में रहने वाला उस बॉय को कहता है कि तू मेरी तरह कर लेगा तो तू सफल हो जाएगा। बट लेकिन उस लड़के के पास में एक जिद होती है, उस बॉय के पास में एक जुनून होता है, एक गोल होता है, एक डेस्टिनी होती है उसके पास में, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि वो नहीं, वो इससे ऊपर उठना चाहता है, अपने खानदान में, अपनी देश की, अपने रिलेटिव्स का नाम ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन नाउ गाइस, जब भी आप कभी ऐसे एरिया में आएंगे तो आपको लोग बोलेंगे, इवन बोलेंगे नहीं मेरे भाई, वो सब भूखे होते हैं कि यार कहीं से भी 10,000 रुपये की नौकरी मिल जाए, मिल जाए प्लीज, कहीं से मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। इतने गिरे होते हैं कि कहीं से उनको नौकरी मिल जाए, कहीं से उनकी जीविका चलने लगे। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, when you went to any रूरल एरिया, जब आप जाएंगे, आप मिलेंगे, तो वहाँ पे मोस्टली 99% लोग अपनी पेट पालने के लिए आते हैं। उनका जिंदगी में और कुछ काम ही नहीं है। दे केम ओनली फॉर दैट रीजन कि उनको अपना पेट पालना है, उनको अपने पेट की सेवा करनी है। जैसे एक जानवर होता है, काम करता है, उसको खाना मिलता है, फिर सोता है। तो देहात के साइड में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार ये कर ले, वो कर ले, इतना पैसा मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगी। अब माय गॉड, उस पैसे, उस सैलरी से क्या फायदा जब घर की नीड ही नहीं पूरी हो पाएगी, घर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी हो पाएगी। और वही गांव के लोग सिखाते हैं, वही गांव के लोग बोलते हैं तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर। दे विल नेवर टॉक अबाउट कि तेरे को इंडिया के लिए टैक्स पे करना है, तेरे को एक ऐसा आदमी बनना है कि तू टैक्स जमा करे, भारत सरकार के लिए तुझे टैक्स भरना है अपनी सैलरी का। They will never talk about बट उस लड़के के पास में एक जिद होती है। वो उस व्यक्ति से, उस रिलेटिव से वो बहस करता है कि नहीं, वो अपनी सिचुएशन को, अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करेगा। वो अपनी बात को रखता है अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने माँ बाप के सामने, लेकिन उसके माँ बाप को, उसके रिलेटिव को वो बातें समझ में नहीं आती कि ये सही कह रहा है कि नहीं सही कह रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग प्रोग्राम्ड हैं अपने एनवायरनमेंट के कारण, अगल बगल का सुन करके कि भाई तू ये जॉब कर लेगा तो तेरे को 12,000 रुपये की सैलरी मिलेगी पर मंथ और तेरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त चलेगी।
तेरी जिंदगी बहुत आलीशान हो जाएगी। मेरे भाई, जब जब पैसा कमाते हो ना तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। कहना बहुत आसान है कि भाई तू इतना पैसा कमाएगा तो तेरे पास ये होगा, ये गाड़ी होगी, ये घर होगा। नाउ आई टेल यू, यू नीड टू वेंट। जो 1 लाख महीने का कमाते हैं उनके पास जाओ, देखो उसे भी पैसे की तंगी है, उसे और पैसा चाहिए। और इधर देहात का बंदा कहता है कि नहीं यार, ये तो इतना पैसा कमाता है यार, इतना पैसा बहुत है। इतना पैसा बहुत है फॉर सक्सेस। और वो लड़का उस रिलेटिव से अपनी बात रखता है, अपनी अपनी इच्छा को रखता है, एंड फिर क्या होता है, उसके रिलेटिव उस घर से, अपने घर से उस लड़के को निकाल देते हैं। एंड वो बॉय, वो लड़का रेंट पे रहना शुरू कर देता है, रेंट पे रहना शुरू कर देता है। वो खुद से वो पैसे कमाता है, खुद से वो स्ट्रगल करता है, खुद से वो खाना बनाता है, खुद से वो बर्तन धुलता है, खुद से वो सामान लाता है। वेल, आई वॉन्ट टू शेयर यू कि मेरे भाई, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो आपको बहुत सारी चीजों की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान सारे काम नहीं करता, वो बस एक काम करता है। बट वो लड़का अपनी जज्बात, अपने सपनों के लिए वो लगन लगाता है, वो लगन से। इवन उसके पास में पैसे भी नहीं होते कि वो ऑटो से जा सके, वो एडमिशन ले सके, बट वो खुद से कमाता है। शॉपकीपर के पास जाता है, स्टेशनरी की दुकान पे जाता है, वहां से उसे एक जॉब मिलती है, वो उस जॉब को ज्वाइन करता है। और वहां से वो पढ़ाई भी करता है, वहां से वो कमाई भी करता है। बट आफ्टर सम टाइम्स ही इज नॉट एबल टू सक्सेस। वो 2 बजे उस शॉप पे जाता है और रात में 11 बजे रात को रूम पे आता है। फिर वो खाना बनाता है, फिर वो खाना खाता है, फिर वो सोता है, फिर सुबह में 6 o'clock पे उठता है, फिर वो खुद को प्रिपेयर करता है, फिर वो कोचिंग के लिए भागता है। इवन उसके पास में पैसे भी नहीं होते हैं। वो जाता है, ऑटो के पास जाता है, उनसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को जाना है वहाँ। और उसका इंस्टीट्यूट 10 किलोमीटर दूर होता है, वो कैसे जाएगा वो? बट कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि चल बेटा, कुछ ऐसे ऑटो वाले मिलते हैं, कहते हैं बेटा तू पूरा मत दे, तू मेरे को 10 रुपए दे। उस वहां का रेंट, वहां का किराया जो होता है वो 40 रुपए होता है। बट उस ड्राइवर ने उसको बोलता है कि तू मेरे को 40 रुपए मत दे, मेरे को 10 रुपए दे, मैं तेरे को वहां छोड़ दूंगा। लेकिन उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास में 40 रुपए भी नहीं होते, उसके पास में 10 रुपए भी नहीं होते। वो क्या देगा?
फिर ऑटो वाला वो चला जाता है। वो गाड़ी वाले को दो पहिए वालों को फिर वो लिफ्ट मांगना शुरू करता है कि उसे लिफ्ट मिल जाए, वो वहां तक पहुंच जाए। वो लिफ्ट लेना शुरू करता है, इसलिए वो अपनी इंस्टीट्यूट के टाइम से वो 2 घंटे पहले अपने रूम से निकल दिया होता है वहां पे पहुंचने के लिए। और 2 घंटे के बाद उसे धीरे धीरे करके लोग उसे लिफ्ट देते हैं और वो फाइनली पहुंचता भी है वहां पे। जस्ट बिकॉज उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई है, उसे करना है, उसे अपनी फाइनेंशियल इशू को पूरा करना है, उसे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। और जब उस लड़के का सपना, जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अभी तक तो वो सफल ही नहीं हुआ। वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है कि वो अब क्या करे। वो उसने जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता उसके साथ में। उसने सोचा होता है कि अगर मैं सीख लूंगा, अगर मैं इसको अच्छे से स्टडी कर लूंगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो मैं अपनी पैशन को फॉलो कर पाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा होता है कि वो अब कैसे कैसे अपनी सपनों को जिए, कैसे अपनी सपनों को हकीकत में लाए। फाइनली वो अपने देहात में चला आता है। क्योंकि उसके पास में पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। और मेरे भाई, शहर में हर कदम पे पैसा, हर कदम पे पैसा, ऐसा उस लड़के का मानना था। ऐसा मेरा भी मानना है कि हाँ, शहर में हर कदम पे पैसा लगता है। वो अपना लड़का फिर से अपने अपने देहात में आता है, अपने गांव में आता है और अपनी माँ बाप के ऊपर बहुत कोस रहा होता है कि यार ये इनको मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, और ये मुझे उल्टा ही सुना रहे हैं, ये मुझे उल्टा ही मेरी डिमोटिवेट मुझे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि सारे लोग प्रोग्राम अपनी एनवायरनमेंट के कारण, अपनी अगल बगल, अपने रिलेटिव। लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा बंदा होगा जो महीने के लाख रुपए कमाता होगा, तो भाई उसकी पूरे रिलेटिव में इतनी बड़ी हाइप बनी होगी कि अरे यार, वो बंदा तो लाख रुपए कमाता है, कितनी अमेजिंग उसकी लाइफ स्टाइल होगी यार, कितना जबरदस्त बंदा होगा वो, क्या जिंदगी उसकी। मेरे भाई, आप शहर में चले जाओ, लोग महीने की 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि कमाया कितना, उन्हें यह नहीं पता कि खर्च किया कितना, उन्हें यह होता है कि कमाया कितना। एक ऐसा लड़का जो
ऐसी सोच रखता हो, ऐसी थॉट प्रोसेस उसकी हो, जो चैलेंज करता है अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, कि एक दिन वो कर जाएगा, एक दिन वो करेगा। बट हाउ? देखो, मेरा मानना है हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक बहुत ही अमेजिंग कहानी होती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है। हाउ यू कैन से कि भाई ये बंदा बहुत ही सक्सेसफुल है। वेल, मेरा जो मानना है सक्सेस होने का मतलब ये है कि जिंदगी हर एक कदम पे आपकी सक्सेस का एग्जाम लेती है। हर एक कदम पे आपको फेलियर से लड़ना होता है। हर एक कदम पे आपको सफल होना होता है। सफल होने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने 50 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, आप तो आप सफल हैं। सफलता हर रोज मिलती है, एवरी डे सक्सेस मिलती है, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। बट उसके लिए एक्शन भी लेना होता है। और जो सक्सेस में, जो सफल होने में जो सबसे बड़ा मेजर प्ले करता है, वो दैट इज हमारा एटीट्यूड। मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बोलते हैं कि यार आई एम बिकमिंग अ सेल्फ मेड, मैं खुद से बना हूं। और वो लोगों को भी रिलेट करते हैं कि वो खुद से बने हैं, वो खुद से बने हैं, वो खुद से बने हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, यू आर स्टडी नाउ इन सिटी एरिया, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, ठीक है, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वेल, अब ये टॉपिक आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज का समय हम इतना ही कवर करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया एटीट्यूड, और इसके बारे में हम फिर से एक कंडक्ट करेंगे लाइव सेशन, जिसमें हम बात करेंगे किस टाइप के एटीट्यूड यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ कि आप यू विल बी एबल टू सक्सेस, और क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न है। सो इसमें बहुत चीज़ें हैं। सो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे सुन रहे हैं या इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो इसको फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे ऐसी बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में हम कवर करने जा रहे हैं, जो एक देहात के बंदे को सफल होने में मदद कर सकती है। तो आप भी कहीं ना कहीं हो सकते हो 110% अगर आप होना चाहते हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आई विल सी यू द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।